नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सुनाऊंगी बैशाख मास की कथा। बैशाख के महीने में प्रातः नदियों में स्नान करके दान पुण्य करने से अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है और मनुष्य की सभी इच्छाएं प्राप्त होती हैं। तो बैशाख मास की पहली कहानी इस प्रकार है। एक लकड़हारा था। वो रोज जंगल से लकड़ियां काट कर ले आता और उन्हें बेचकर अपने जीवन को बड़ी मुश्किल से व्यतीत करता। घर में उसकी पत्नी थी। लकड़हारे की पत्नी बड़ी धार्मिक स्त्री थी। जब बैशाख का महीना आया तो उसने देखा गांव की सभी महिलाएं प्रातः उठ के नदी में स्नान करने जाती हैं। तो उसने निश्चय किया, इस वर्ष मैं भी बैशाख स्नान करूंगी। वो प्रातः उठती और लकड़हारा जो लकड़ियां ले आया होता जंगल से, उसमें से एक लकड़ी निकाल कर अलग रख देती और फिर जाती नदी पर स्नान करती। एक लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पित करती। आंवला, पीपल, वड और केले के वृक्षों को सींचती। ऐसा करते करते पूरा महीना बीत गया और पत्नी की एक एक बचाई हुई लकड़ियां बहुत सारी हो गईं। जब महीना पूरा हो गया तो पत्नी ने सोचा, अब तो पूर्णिमा आ रही है तो मुझे बैशाख मास का उद्यापन भी करना चाहिए। उसने उन लकड़ियों को इकट्ठा किया और उनका गट्ठर बना दिया और लेके निकल पड़ी बेचने के लिए। भगवान की कृपा से उसकी सारी लकड़ियां चंदन की हो गईं। वो अपनी लकड़ियों का गट्ठर लेकर शहर में निकली और राजमहल के सामने से निकली तो चंदन की सुगंध पाकर राजा ने पूछा, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? तो लोगों ने बताया कि एक लकड़हारे की पत्नी है जो लकड़ियां बेचने जा रही है। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, लकड़ियों की क्या कीमत लोगी? तो उसने बोला, आप जितना चाहें दे दें, मुझे तो बस 5 ब्राह्मण जीमाने हैं। इतना सामान दे दीजिए जिससे मैं 5 ब्राह्मणों का भोजन करा सकूं। राजा ने नौकरों के हाथ 5 ब्राह्मणों के भोजन जितना सामान, दाल, आटा, घी, गुड़, सारी चीजें उसके घर भेज दी और लकड़ियां रखवा ली। पूर्णिमा के दिन आया तो लकड़हारे की पत्नी ने उस राशन से दाल बाटी और चूरमा बनाया और ब्राह्मणों को जिमाया। जो बचा था वो दक्षिणा में दे दिया और ब्राह्मणों ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। उस दिन पूरे दिन उसके पति का गट्ठर नहीं बिका था तो वो बड़ा परेशान था और दुखी होकर देर से लौटा। इधर ब्राह्मणों और भगवान के आशीर्वाद से लकड़हारे की झोपड़ी महल में बदल गई थी। रसोई में 56 पकवान बन गए थे। पति जब बाजार से लौट कर आया तो एक तो उसका गट्ठर नहीं बिका था जिससे वो बहुत दुखी था और उसके बाद उसे अपनी झोपड़ी भी नहीं दिखी। तो उसने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करती है, ब्राह्मणों को जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में लकड़हारे की पत्नी भी आ गई और पति से बोली, ये अपना ही घर है, अंदर चलिए। तो लकड़हारे को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, क्या तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक इतना सारा धन आ गया? तो वो बोली, मैंने बैशाख मास में स्नान किया, वड, पीपल, आंवला, केला, तुलसी सींची, भगवान जी को जल चढ़ाया, जिसके फलस्वरूप भगवान ने मुझे ये सब कुछ दिया। ब्राह्मण जिमाने के लिए जो लकड़ियां आप रोज ले आते थे, उस गट्ठर में से मैं एक लकड़ी निकाल लेती थी। वो लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन हो गईं और उन्हें बेचने गई तो राजा ने पूरा गट्ठर मांग लिया और राजा ने भी मुझे 5 ब्राह्मणों को जिमाने एवं दक्षिणा का सामान ही दिया और मैंने वो दक्षिणा ब्राह्मणों को दे दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया जिसके फल से भगवान ने हमें धन दिया। पति को तसल्ली हो आई। दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया, महलों में वास किया और निश्चय किया कि अब हर वर्ष वो दोनों साथ में जोड़े से बैशाख स्नान एवं पूजन करेंगे। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सबके भरना, खोटी हो तो खरी करना, अधूरी हो तो पूरी करना।